हमारे बच्चे हमारे सिस्टम की वजह से दूर है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं सर, क्रिमिनल्स में इतनी हिम्मत नहीं है सर, ये सिस्टम उनको हिम्मत दे रहा है। एक तरफ नई जिंदगी की उम्मीद थी और दूसरी तरफ ऐसा सच सामने आया जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया हिलाकर रख दी। जिस बच्चों को उन्होंने अपने खून का हिस्सा समझकर गोद में उठाया था, वही बच्चे उनके जैविक नहीं निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। ये मामला है गुरुग्राम के राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर का, जो कई सालों से माता पिता बनने का सपना देख रहे थे। लंबे संघर्ष और असफलताओं के बाद उन्होंने आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया और दिसंबर 2024 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एक निजी आईवीएफ हॉस्पिटल में इलाज शुरू कराया। दंपत्ति का कहना है कि उन्हें साफ भरोसा दिलाया गया था कि पूरी प्रक्रिया में सिर्फ राहुल के स्पर्म और मीनू के एग्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा और इसी भरोसे के साथ उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को मीनू ने द्वारका के एक निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्ची की शक्ल सूरत को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए और बच्चों के बनावट और फीचर्स माता पिता से मेल नहीं खाने लगे। शुरुआत में इसे नजरअंदाज भी किया गया, लेकिन शक गहराता गया और आखिरकार 8 जनवरी 2026 को दंपत्ति ने 2 अलग अलग निजी लैब में डीएनए टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो पल किसी सदमे से कम नहीं था। रिपोर्ट में साफ बताया गया कि ना तो राहुल राठौर और ना ही मीना राठौर इन दोनों बच्चियों के जैविक माता पिता हैं। यानी डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चियों उनसे मैच ही नहीं कर रही थी। इस खुलासे के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया और दंपत्ति सीधे आईवीएफ सेंटर और डिलीवरी कराने वाले अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जवाब मांगा। आरोप है कि जब उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाए तो उन्हें चुप रहने के लिए करोड़ों रुपए तक का ऑफर दिया गया, लेकिन दंपत्ति ने किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया। हमारे बच्चे हमारे सिस्टम की वजह से दूर है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं सर, क्रिमिनल्स में इतनी हिम्मत नहीं है सर, ये सिस्टम उनको हिम्मत दे रहा है। ये सिस्टम जो डिले कर रहा है, ये सिस्टम क्रिमिनल्स को जिताता नहीं है, लेकिन डिले इतना कर देता है क्योंकि हम आम लोग हैं सर, हमें काम पे जाना है। पता है कि माँ बाप थकेंगे, एक दिन थक के टूट के थक जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे, और बस यही उनकी जीत है और इस केस में भी वो यही करना चाहते हैं। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया और उनके अनुसार उन्हें धमकियां भी मिलने लगी। इस पूरे घटनाक्रम में शक को और गहरा कर दिया और कहीं ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं बल्कि उससे बड़ा कोई मामला तो नहीं है। इसके बाद दंपत्ति ने पुलिस से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय महिला आयोग तक शिकायत दर्ज की, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार संघर्ष के बाद मार्च 2026 में मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि जांच सिर्फ मेडिकल गलती तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसमें बच्चा बदलने, अपहरण और यहां तक कि मानव तस्करी जैसे एंगल भी जांच शुरू हो गई। 23 मार्च 2026 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया और 30 मार्च 2026 को साकेत कोर्ट ने भी जांच शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पताल ने इस आदेश को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन 5 जून 2026 को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं दिखाई देती हैं, इसीलिए निष्पक्ष पुलिस जांच पहले जरूरी है। इसके बाद ग्रेटर कैलाश थाने में 8 एक्ट 2021 और धोखाधड़ी में जुड़े गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। हालांकि आरोप है कि जांच की रफ्तार बहुत धीमी है और महीनों बीत जाने के बाद भी दंपत्ति को यह साफ नहीं बताया गया कि उनके असली बच्चे कहां हैं। साथ ही जिन 2 बच्चियों को वो पाल रहे हैं, उनके असली माता पिता कौन है, ये सवाल भी अनसुलझा है। दोनों कपल्स योगी सरकार से भी जांच में तेजी की मांग कर रहे हैं। आज राहुल और मीनू एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां एक तरफ उनके असली बच्चे की तलाश है और दूसरी तरफ उनके साथ रह रही 2 बच्चियों की असली पहचान का सवाल भी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ मेडिकल गलती है तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और अगर इसके पीछे कुछ और है तो उसका सच आखिर कब तक सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।